सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ को मुअत्तल कर दिया गया। शेख अंसर अजीज़ ने हुकूमती इक़दाम को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। वली चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। शहरे इक़्तिदार में मुकामी हुकूमत की कुर्सी के लिए जंग, मुस्लिम लीग नून और PTI की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मुआविन ख़ुसूसी अली अवान की सरबराही में लोकल गवर्नमेंट कमीशन की सिफारिश और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को मुअत्तल कर दिया गया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने शेख अंसर अजीज को मुअत्तल करने की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया है। शेख अंसर ने अपनी मुअत्तली के खिलाफ अदालती जंग लड़ने का ऐलान करते हुए इसे हुकूमत की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। जो PTI की गवर्नमेंट ने मेयर की को सस्पेंड करने का फैसला किया है, ये इस पे जो है टोटली इस पे इनकी बदनीति शामिल है और ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में जो है वो नून लीग का मेयर रहे, क्योंकि पहले दिन से इनकी कोशिश थी कि कैपिटल में नून लीग का मेयर बैठा हुआ है, हमने इसको किसी न किसी तरीके से हटाना है और ये इंतकामी सियासत के ऊपर जो है उतरे हुए थे और मेरे खिलाफ कोई न कोई जो है इंक्वायरी खोलने की कोशिश करते रहे थे और करते रहे। उधर लोकल कमीशन के रुकन और नून लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी मेयर को मुअत्तल करने की मजम्मत की है। मेयर के खिलाफ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डा में 4 करोड़ की करप्शन पर रेफरेंस दायर किया गया था। लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को मुअत्तल करने की सिफारिश की थी। मेयर के खिलाफ पिछले साल मवेशी मंडियां न लगाने की इंक्वायरी भी की जा रही है। विलेज चौधरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। तवील लॉकडाउन और रमज़ानुल मुबारक में दुकानदारों की जानिब से की जाने वाली खुद साख्ता महंगाई ने इस्लामाबाद के शहरियों को भी परेशान कर रखा है। शहरी इंतज़ामिया की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं हैं। इसी बारे में बाबर शहजाद तुर्क की रिपोर्ट देखिए। तवील लॉकडाउन के बायस बाजारों में अशिया खुर्दोनोश की फरावानी ना होने और रमजानुल मुबारक में दुकानदारों की जानिब से की जाने वाली रवायती महंगाई ने इस्लामाबाद के बासियों का जीना दो भर कर दिया है। शहरी कहते हैं कि दुकानें बंद हैं और जो खुली हैं वो मुंह मांगे दाम वसूल कर रही हैं। जो कुछ दुकानें खुली हुई हैं उनके रेट बहुत ज्यादा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। हर रमजान में ये लोग महंगाई करते हैं, कोई ने पूछने वाला नहीं है। आलू प्याज से लेकर और ये कपड़ों की दुकानें, जो चीज़ यहाँ से ले लें आपको रमजानों में आपको महंगी मिलेंगी। ये लूटने का सीजन होता है इनका। ये दूसरी जानिब इस्लामाबाद के शहरी जिला इंतजामिया के किरदार से भी मुतमईन नहीं। शहरियों के मुताबिक जिला इंतजामिया के इकदामात मौसर न होने के बायस महंगाई में इजाफा हुआ है। इंतजामिया जो है जो इस कंट्रोल रेट पे पाबंद होती हैं कि इनको कंट्रोल रेट पे भेजना है, वो ही नहीं इनको पूछते, तो ये करेंगे तो वही चीज़। मंडियों में चले जाएं तो फ्रूट भी सस्ता है, सब्जियाँ भी सस्ती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हाथ कमी के बाद अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की तवक्को की जा रही थी, ताहम ऐसा ना हो सका और महंगाई का जिन बोतल में जाने को तैयार नहीं। कैमरामैन अरसलान बलोच के साथ बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। और पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने कल से ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हम गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकील अशरफ भट्ट, मलिक अरशद, हमीद खान न्याजी और मोहम्मद खाकान बशीर ने शिरकत की। पंजाब उस्मान बुजदार साहब पर मुकम्मल इत्मीनान करते हुए उन्होंने जो हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए जो SOPs जारी किए हैं तो वो बड़े सख्त स्ट्रिक्ट, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस SOPs को फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट चलाएं और इंशाल्लाह आज रात 12 बजे के बाद हम पूरे पंजाब के जनरल बस स्टैंड में अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसको फंक्शन करने का ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह आज से हमारी बसें पूरे पंजाब के लिए रवाना होगी इंशाल्लाह। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल का कहना है कि कौमी असम्बली में हुकूमत कोरोना की हिकमत अमली पर एक कागज़ भी पेश नहीं कर सकी। हमारा सामना नाअहल और नालायक हुकूमत से है। वज़ीर आज़म को ये नहीं पता कि उनके वज़रा क्या कर रहे हैं। मुल्क का मुस्तकबिल डूब रहा है, मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। कौमी असम्बली के इजलास में हमने बारहा हुकूमत से पूछा कि उसके पास कोरोना वबा से निपटने की क्या हिकमत अमली है, तो 3 दिनों में हुकूमत कोई एक कागज़ का सफ़ा कौमी असम्बली को पेश नहीं कर सकी जिसमें किसी किस्म की कोरोना वबा से निपटने की हिकमत अमली या लाए अमल तहरीर होता। तो इस वक्त पाकिस्तान में, जैसे मैंने असम्बली में भी कहा था, कि ना सिर्फ एक नातजुर्बेकार
बल्कि नाअहल हुकूमत से हमें सामना है कि इन्हें ये नहीं पता लगता कि काबीना क्या फ़ैसले कर रही है, तो फिर अल्लाह ही पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि तहरीक इंसाफ में छुपी काली भेड़ों को बेनकाब करेंगी, उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और प्रोपेगेंडा किया गया। कहती हैं कि खैरात के नाजायज़ इस्तेमाल के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। मौजूदा हालात और क़यादत की हिदायत की वजह से वो खामोश हैं। मैं मैदान छोड़ के भाग गई। डॉक्टर फिरदौस ने हमेशा आंखों में आंखें डाल के हर मुखालफ का मुकाबला किया है। सिर्फ हालात, सूरत हाल और क़यादत की हदायत के पाबंद हैं हम। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छुपी काली भेड़ों ने हमारा इस्तेहसाल का ये सिलसिला पीछे से पुश्त बैठ के जारी रखा, तो फिर उन काली भेड़ों को बेनकाब करने का फरीज़ा भी डॉक्टर फिरदौस ने इंशाअल्लाह सर अंजाम देना है। डॉक्टर फिरदौस ने कहीं मिसयूज ऑफ पावर किया, यूज ऑफ अथॉरिटी किया, कोई भी चीज ऐसी आई कि बच्ची हो तो सामने लाओ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए झूठे फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ है। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में मोदी का RSS से मुतासरा नज़रिया बिल्कुल वाज़ेह है। पहले गैर कानूनी इल्हाक से कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम करना है, दूसरा उनसे इंतहाई गैर इंसानी सलूक करना और तीसरा ताकत का बहिमाना इस्तेमाल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोदी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दहशत गर्दी की आयानत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मोदी मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि मोदी कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए झूठे फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ है। टेनिस स्टार असामुल हक ने भी एहतियाती तदाबीर के साथ खेल के मैदान आबाद करने की हिमायत करती है। उनका कहना है कि टेनिस में नुमाइशी मैचेस हो सकते हैं मगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का इनेकाद मुश्किल है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। फॉलो करें आप तो खेली तो जा सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे खेलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत रेयर स्पोर्ट है जिसमें 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ खेलती हैं। अब वो इस क्रिकेट की तरह नहीं है, फुटबॉल की तरह नहीं है कि दो टीमों को आपने इकट्ठा कर लिया, एक होटल के अंदर रख लिया और आप एक सीरीज़ करा सकते हैं, स्टेडियम खाली हो। यहाँ से आपसे अमेरिका से लोगों ने आना है, फ्रांस से आना है, यूरोप से आना है, पाकिस्तान से आना है, कोरिया से आना है, तो उन सब ने पता नहीं किन किन कनेक्शंस लेके किन किन जगहों पे आना है। तो आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम। मुल्क दुनिया के हालात थोड़े से और बेहतर होने पड़ेंगे। प्राइवेटली लोग खेल सकते हैं एग्जीबिशन मैचेस, अगर आप उसी शहर में रहते हैं या उसी मुल्क में रहते हैं तो मे बी यू कैन हैव अ नेशनल टूर्नामेंट या कोई प्राइवेट टूर्नामेंट आप कर सकते हो। इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराना इतने बड़े स्केल के ऊपर कि आप प्लेयर्स को लाओ, उनको पहले क्वारंटीन को कि 2 हफ्ते में क्वारंटीन, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। YouTube पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ को मुअत्तल कर दिया गया। शेख अंसर अजीज़ ने हुकूमती इक़दाम को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। वली चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। शहर इक़्तिदार में मुकामी हुकूमत की कुर्सी के लिए जंग, मुस्लिम लीग नून और PTI की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मुआविन ख़ुसूसी अली अवान की सरबराही में लोकल गवर्नमेंट कमीशन की सिफारिश और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को मुअत्तल कर दिया गया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने शेख अंसर अजीज को मुअत्तल करने की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया है। शेख अंसर ने अपनी मुअत्तली के खिलाफ अदालती जंग लड़ने का ऐलान करते हुए इसे हुकूमत की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। जो PTI की गवर्नमेंट ने मेयर की को सस्पेंड करने का फैसला किया है, ये इस पे जो है टोटली इस पे इनकी बदनीति शामिल है और ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में जो है वो नून लीग का मेयर रहे, क्योंकि पहले दिन से इनकी कोशिश थी कि कैपिटल में नून लीग का मेयर बैठा हुआ है, हमने इसको किसी न किसी तरीके से हटाना है। वो ये इंतकामी सियासत के ऊपर जो है उतरे हुए थे और मेरे खिलाफ कोई ना कोई जो है इंक्वायरी खोलने की कोशिश करते रहे थे और करते रहे। उधर लोकल कमीशन के रुकन और नून लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी मेयर को मुअत्तल करने की मजम्मत की है। मेयर के खिलाफ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डा में 4 करोड़ की करप्शन पर रेफरेंस दायर किया गया था। लोकल गवर्नमेंट कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को मुअत्तल करने की सिफारिश की थी। मेयर के खिलाफ पिछले साल मवेशी मंडियां न लगाने की इंक्वायरी भी की जा रही है। विलेज चौधरी 24 न्यूज इस्लामाबाद।
طویل لاک ڈاؤن اور رمضان المبارک میں دکانداروں کی جانب سے کی جانے والی خود ساختہ مہنگائی نے اسلام آباد کے شہریوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ شہری انتظامیہ کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اسی بارے میں بابر شہزاد ترک کی رپورٹ دیکھیے۔ طویل لاک ڈاؤن کے باعث بازاروں میں اشیاء خرد و نوش کی فراوانی نہ ہونے اور رمضان المبارک میں دکانداروں کی جانب سے کی جانے والی روایتی مہنگائی نے اسلام آباد کے باسیوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ دکانیں بند ہیں اور جو کھلی ہیں وہ منہ مانگے دام وصول کر رہی ہیں۔ جو کچھ دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان کے ریٹ بہت زیادہ ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کیا خریدے کیا نہ خریدے۔ ہر رمضان میں یہ لوگ مہنگائی کرتے ہیں، کوئی نے پوچھنے والا نہیں ہے۔ آلو پیاز سے لے کر اور یہ کپڑوں کی دکانیں، جو چیز یہاں سے لے لیں آپ کو رمضانوں میں آپ کو مہنگی ملیں گی۔ یہ لوٹنے کا سیزن ہوتا ہے ان کا۔ یہ دوسری جانب اسلام آباد کے شہری ضلع انتظامیہ کے کردار سے بھی مطمئن نہیں۔ شہریوں کے مطابق ضلع انتظامیہ کے اقدامات مؤثر نہ ہونے کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ انتظامیہ جو ہے جو اس کنٹرول ریٹ پہ پابند ہوتی ہیں کہ ان کو کنٹرول ریٹ پہ بیچنا ہے، وہی نہیں ان کو پوچھتے، تو یہ کریں گے تو وہی چیز۔ منڈیوں میں چلے جائیں تو فروٹ بھی سستا ہے، سبزیاں بھی سستی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہاتھ رہا کمی کے بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی توقع کی جا رہی تھی، تاہم ایسا نہ ہو سکا اور مہنگائی کا جن بوتل میں جانے کو تیار نہیں۔ کیمرامین ارسلان بلوچ کے ساتھ بابر شہزاد ترک، 24 نیوز، اسلام آباد۔ اور پنجاب میں ٹرانسپورٹرز دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ انصاف ٹرانسپورٹ فیڈریشن نے کل سے ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے SOPs کے مطابق ٹرانسپورٹ چلائیں گے۔ پریس کانفرنس میں شکیل اشرف بٹ، ملک ارشد، حمید خان نیازی اور محمد خاقان بشیر نے شرکت کی۔ پنجاب عثمان بزدار صاحب پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے جو ہماری ٹرانسپورٹ کے لیے جو SOPs جاری کیے ہیں تو وہ بڑے سخت اسٹرکٹ، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس SOPs کو فالو کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ چلائیں، اور انشاءاللہ آج رات 12 بجے کے بعد ہم پورے پنجاب کے جنرل بس سٹینڈ میں اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو فنکشن کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج سے ہماری بسیں پورے پنجاب کے لیے روانہ ہوگی انشاءاللہ۔ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت کورونا کی حکمت عملی پر ایک کاغذ بھی پیش نہیں کر سکی۔ ہمارا سامنا نہ اہل اور نہ لائق حکومت سے ہے۔ وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ ان کے وزراء کیا کر رہے ہیں۔ ملک کا مستقبل ڈوب رہا ہے، ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے بارہا حکومت سے پوچھا کہ اس کے پاس کرونا وبا سے نبٹنے کی کیا حکمت عملی ہے، تو 3 دنوں میں حکومت کوئی ایک کاغذ کا صفحہ قومی اسمبلی کو پیش نہیں کر سکی جس میں کسی قسم کی کرونا وبا سے نبٹنے کی حکمت عملی یا لائحہ عمل تحریر ہوتا۔ تو اس وقت پاکستان میں، جیسے میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا، کہ نہ صرف ایک ناتجربہ کار بلکہ نااہل حکومت سے ہمیں سامنا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ کابینہ کیا فیصلے کر رہی ہے، تو پھر اللہ ہی پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق ابان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف میں چھپی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کریں گی، ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اور پروپیگنڈا کیا گیا۔ کہتی ہیں کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے ثبوت ہیں تو سامنے لائے جائیں۔ موجودہ حالات اور قیادت کی ہدایت کی وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئی۔ ڈاکٹر فردوس نے ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر مخالف کا مقابلہ کیا ہے۔ صرف حالات، صورتحال اور قیادت کی ہدایت کے پابند ہیں ہم۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر چھپی کالی بھیڑوں نے ہمارا استحصال کا یہ سلسلہ پیچھے سے پشت بیٹھ کے جاری رکھا، تو پھر ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے کا فریضہ بھی ڈاکٹر فردوس نے انشاءاللہ سر انجام دینا ہے۔ ڈاکٹر فردوس نے کہیں مس یوز آف پاور کیا ہے، یوز آف اتھارٹی کیا ہے، کوئی بھی چیز ایسی آئی کہ بچی ہو تو سامنے لاؤ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹے فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں مودی کا RSS سے متاثرہ نظریہ بالکل واضح ہے۔ پہلے غیر قانونی الحاق سے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کرنا ہے، دوسرا ان سے انتہائی غیر انسانی سلوک کرنا، اور تیسرا طاقت کا بہیمانہ استعمال ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مودی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دہشت گردی کی اعانت سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مودی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ مودی کشمیر سے دنیا کی توجہ
کو ہٹانے کے لیے جھوٹے فلیگ آپریشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ ٹینس اسٹار اسام الحق نے بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھیل کے میدان آباد کرنے کی حمایت کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹینس میں نمائشی میچز ہو سکتے ہیں مگر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کا انعقاد مشکل ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ فالو کریں آپ تو کھیلی تو جا سکتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بہت ریئر سپورٹ ہے جس میں 140 سے زیادہ کنٹریز کھیلتی ہیں۔ اب وہ اس کرکٹ کی طرح نہیں ہے، فٹ بال کی طرح نہیں ہے کہ دو ٹیموں کو آپ نے اکٹھا کر لیا، ایک ہوٹل کے اندر رکھ لیا اور آپ ایک سیریز کرا سکتے ہیں، اسٹیڈیم خالی ہو۔ یہاں سے آپ سے امریکہ سے لوگوں نے آنا ہے، فرانس سے آنا ہے، یورپ سے آنا ہے، پاکستان سے آنا ہے، کوریا سے آنا ہے، تو ان سب نے پتہ نہیں کن کن کنیکشنز لے کے کن کن جگہوں پہ آنا ہے۔ تو آئی تھنک اس کو ٹیک سم ٹائم، ملک دنیا کے حالات تھوڑے سے اور بہتر ہونے پڑیں گے۔ پرائیویٹلی لوگ کھیل سکتے ہیں ایگزیبیشن میچز، اگر آپ اسی شہر میں رہتے ہیں یا اسی ملک میں رہتے ہیں تو مے بی یو کین ہیو اے نیشنل ٹورنامنٹ یا کوئی پرائیویٹ ٹورنامنٹ آپ کر سکتے ہو۔ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کرانا اتنے بڑے اسکیل کے اوپر کہ آپ پلیئرس کو لاؤ، ان کو پہلے کوارنٹین کو کہ 2 ہفتے میں کوارنٹین، وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔